नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि मृत्यु हो जाने पर दोबारा पुनर्जन्म कितने दिनों बाद होता है और क्या एक ही परिवार में पुनर्जन्म हो सकता है। हम में से अधिकतर लोग मृत्यु के बाद दोबारा अपने ही घर में जन्म लेने की चाह रखते हैं, लेकिन क्या यह संभव है? और अगर संभव है तो इसके लिए हमें जीते जी क्या करना पड़ेगा? यह कुछ ऐसे रहस्यमयी सवाल हैं जिनकी व्याख्या प्रत्येक धर्म में अपने अपने हिसाब से किया गया है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इस प्रश्न का सटीक उत्तर देखने को मिलता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भगवत गीता, गरुड़ पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में पुनर्जन्म के विषय में क्या बताया गया है, और अगर पुनर्जन्म एक ही परिवार में होता है तो आप बच्चे के किन बातों से समझ सकते हैं कि आपके पूर्वजों ने फिर से आपके घर में पुनर्जन्म लिया है। इसीलिए अगर आप भी इन सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। मित्रों, पुनर्जन्म होता है या फिर नहीं, इसके बारे में विज्ञान अभी तक अपना खोज कर रहा है, लेकिन फिर भी विज्ञान को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा धर्म दर्शन का भी कोई एक मत नहीं है। हालांकि भारतीय मूल के सभी धर्म ग्रंथ पुनर्जन्म पर अटूट विश्वास करते हैं, जिसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 3 गति होती है। पहला ऊर्ध्व गति, दूसरा स्थिर गति और तीसरा अधोगति। लेकिन पुनर्जन्म उन्हीं का होता है जिनकी गति स्थिर होती है। स्थिर गति का अर्थ है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह ऊपर की लोक को नहीं जाता, यानी ना तो वह स्वर्ग जाता है और ना ही नरक जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे मृत्यु लोक में तुरंत ही जन्म लेना पड़ता है और यह जन्म मनुष्य योनि का ही होता है। पुनर्जन्म के बारे में भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पांडु पुत्र अर्जुन को कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस तरह बाल्यावस्था से युवा अवस्था और फिर वृद्धावस्था से निकलकर पुराना शरीर त्यागती है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह एक क्रिया है जो निरंतर चलता रहता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने जीवन काल में किए गए कर्मों और अंतिम समय में विषयों की आसक्ति के अनुसार अगला जन्म को प्राप्त करता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कुछ मनुष्यों को उनका पिछला जन्म याद रहता है, वह अपने पिछले जन्म के परिवार को भी पहचान लेते हैं। लेकिन मित्रों, यह पुनर्जन्म होता क्यों है? इसका उत्तर भी हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म का कारण सांसारिक मोह तो है ही, लेकिन पुनर्जन्म में प्रारब्ध की भी अहम भूमिका होती है। कुछ लोगों को एक जन्म में सब कुछ मिल जाता है, जैसे धन, वैभव, सुख, संपत्ति इत्यादि, लेकिन कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। यह व्यक्ति के पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मरने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हो और मृत्यु के समय अपने और अपने परिवारजनों के बारे में सोचते हुए प्राण त्यागे हो तो उस व्यक्ति का अगला जन्म उसी के परिवार में ही होना संभव है। हिंदू धर्म में जो व्यक्ति मरने के बाद अपने ही घर में जन्म लेते हैं तो उन्हें पितृ या पितर कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार अधिकांश पितर अपने घर परिवार में दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। मृत्यु के समय आपके पूर्वजों की अभिलाषा ही उनका आपके घर में पुनर्जन्म का कारण बनती है। वह आपके पुत्र के रूप में या आपके पुत्र के पुत्र या पुत्री के बच्चे के रूप में जन्म ले सकते हैं, लेकिन यह भी उनके कर्मों के आधार पर ही निर्भर करता है। अगर उस व्यक्ति ने गलत कर्म किया है तो उसे मानव जन्म न मिलने के कारण अपने पुराने परिवार में जन्म नहीं मिलता। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारा प्रारब्ध जुड़ा होता है।
मित्रों, अगर आपके परिवार में आपके ही पितर ने जन्म लिया है तो शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कुछ खास लक्षणों के सहारे उन्हें पहचाना जा सकता है। माना जाता है कि आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उनके कई लक्षण आपके पितर से मिलते हैं। उसका हाव भाव, जैसे किसी को पुकारना या घर में कहाँ क्या रखा है, पहले से ही जानकारी होना आदि चीजें उनके पुनर्जन्म का एहसास कराती है। इसके अलावा अगर आप उस बच्चे के सामने कुछ तस्वीरें रखते हैं और वह बच्चा आपके उसी पितर के फोटो को छूता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसी पितर का आपके घर में जन्म हुआ है। खाने में बच्चे की पसंद पितर की पसंद से पूरी तरह से मिलती हो, बच्चे का बार बार अपने पितर वाले जगह पर ही जाकर बैठना, बच्चे का स्वभाव पितर जैसा ही होना आदि लक्षण हमारे पितर का उसी बच्चे के रूप में पुनर्जन्म को बताता है। मित्रों, सामान्यतः व्यक्ति जब किसी भावना या इच्छा को लेकर मृत्यु को प्राप्त करता है तो मृत्यु के समय उसकी भावना या इच्छा के अनुरूप उसका अगला जन्म होता है। अगर उदाहरण देकर समझाया जाए तो अगर कोई प्रेमी किसी को सच्चे दिल से प्रेम करता रहता है और प्रेम पूरा होने से पहले ही मर जाता है तो मरने से पहले उनकी आसक्ति अपने प्रेम के प्रति होती है, इसीलिए उनका पुनर्जन्म होता है ताकि वह अपने प्रेम को पूरा कर सकें। लेकिन मित्रों, यह भी उनके कर्मों के आधार पर ही निर्भर करता है। अगर वह पाप कर्म किए होंगे तो उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलेगा और उन्हें नरक में सजा भोगनी पड़ेगी। इसीलिए हम अंत में यही कहेंगे कि अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है तो अपना पूरा जीवन सत्कर्म में अर्पित कर दीजिए, इससे आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। तो मित्रों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि एक ही परिवार में पुनर्जन्म हो सकता है या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।